नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पर। इस वीडियो में आपके लिए बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ऊसर मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ऊसर मृदा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 2 है, अपधावन का दूसरा नाम क्या है? तो अपधावन का दूसरा नाम अपवाह या जल प्रवाह है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, वर्षा के कणों का समूह जिसका आकार 5 मिलीमीटर तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो वर्षा के कणों का समूह जिसका आकार 5 mm तक पाया जाता है उसे ओला कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भूमि के ऊपर जो भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं उनमें किसके द्वारा बाधा पड़ती है? तो भूमि के ऊपर जो भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं उसमें मृदा क्षरण की बाधा पड़ती है। प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिक भूमि संरक्षण के जन्मदाता कौन हैं? तो आधुनिक भूमि संरक्षण के जन्मदाता H.H. बेनेट हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कैसी मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, फसल संरक्षण का उद्देश्य क्या है? फसल संरक्षण का उद्देश्य भूमि का सुधार करना है। प्रश्न नंबर 9 है, हिस्टोसोल कौन सी मृदा होती है? तो हिस्टोसोल कार्बनिक मृदा होती है। प्रश्न नंबर 10 है, आभासी घनत्व का सूत्र क्या है? तो आभासी घनत्व का सूत्र मृदा का भार बटे ठोस एवं रंध्रों का आयतन है। प्रश्न नंबर 11 है, आर्द्रताग्राही गुणांक तथा क्षेत्रधारिता के मध्य उपस्थित जल कौन सा है? तो आर्द्रताग्राही गुणांक तथा क्षेत्रधारिता के मध्य उपस्थित जल केशिका जल होता है। प्रश्न नंबर 12 है, हवा और पानी मिट्टी के क्षरण में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान करते हैं? तो हवा और पानी मिट्टी के क्षरण में लगभग 80% का योगदान करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भूमि से उड़ने वाले जल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भूमि से उड़ने वाले जल की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। प्रश्न नंबर 14 है, स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम क्या है? तो स्थानांतरण खेती का दूसरा नाम झूम खेती है। प्रश्न नंबर 15 है, IUCN का पूरा नाम क्या है? तो IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो स्थित है? तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, मृदा के कुल जल की उपलब्धता को क्या कहते हैं? तो मृदा के कुल जल की उपलब्धता को होलार्ड कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन 2008 में हुआ। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में हवा से मिट्टी का कटाव अधिक होता है? तो भारत के राजस्थान राज्य में मृदा का कटाव हवा से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 22 है, अपरदन का सबसे विनाशकारी रूप कौन सा है? तो अपरदन का सबसे विनाशकारी रूप जल क्षरण है। प्रश्न नंबर 23 है, मृदा के कण समूहों को क्या कहते हैं?
तो मृदा के कण समूहों को मृदा वर्ग कण कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पौधे के लिए उपयोगी जल है, तो पौधे के लिए उपयोगी जल किसका जल होता है?